टीचर जो है एक ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, जो दूसरा प्रोफेशन को जन्म देता है ना, और समाज का एक प्रेस्टिजियस पोस्ट भी है ना। तो आज के डेट में बहुत सा युवा युवतियों का शौक है कि टीचर बने, लेकिन टीचर बनने के लिए एक पैशन, अंदर में एक पैशन होना चाहिए कि हाँ टीचर बनना है। इतना आसान जॉब भी नहीं। तो हम आज बताएंगे कि क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है और सैलरी क्या क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस होगा टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वालिफिकेशन में, यानी आपका शैक्षणिक लेवल, डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। नंबर 1 HS पास, ठीक है, इस पर भी होता है। नंबर 2 ग्रेजुएशन, इस पर भी है। नंबर 3 आपका MA या PG पोस्ट ग्रेजुएट। ये 3 डिग्री है, 3 क्वालिफिकेशन का, 3 अलग अलग कैटेगरी का जॉब हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का जो टीचिंग का जो क्लासेज है, एक है 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर आपका 9 लेकर 12, 9 क्लास लेकर 12 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलेज में चले जाते हैं। इतना तरह का टीचर का कैटेगरी है। अगर 1 to 5 हमको अगर टीचर बनना है, ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन HS पास होना चाहिए, HS में 50% होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल डिग्री चाहिए यहाँ पर ही, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा जो हम लोग यहाँ चाहिए वो चाहिए हम लोगों को DLED, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या DED। अगर DLED है, DED है और आप HS 50% पास है तो इसमें आप एडमिशन हो सकते हैं DLED में। DLED कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है हम लोग का एक एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग टेट बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TET जो एग्जाम है वो 2 लेवल में, एक स्टेट लेवल पर यानी अलग अलग स्टेट का अलग अलग राज्य का एग्जाम अपना, और दूसरा नेशनल लेवल पे यानी कि जो हम लोग का सेंट्रली होता है, जिसको हम लोग CTET बोलते हैं। तो स्टेट लेवल पे जैसे बंगाल का अपना टेट तो वेस्ट बंगाल टेट हुआ, झारखंड का अपना टेट एग्जाम हुआ तो JTET हुआ, बिहार का हुआ तो BTET हुआ, तो और एक है CTET सेंट्रल का। ये एग्जाम हर साल कंडक्ट होती है। इसमें इसका एग्जाम देने के लिए हम लोग का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, DLED या DED, ठीक है। ये टेट एग्जाम सभी में, इस क्लास के लिए भी, इस क्लास के लिए भी, ठीक है, लेकिन अभी हम इसका बात कर रहे हैं। तो CTET ये एग्जाम स्टेट और सेंट्रल दोनों होता है। इसमें हम लोग को 60% लाना पड़ता है। अगर 60% हम लोग लेकर के आए तो CTET का पास होना माना जाएगा। जब CTET का सर्टिफिकेट हम लोग का पास होगा तो हम लोग किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हम लोग टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी लेवल का हुआ। उसके बाद हम लोग जब सेकंड लेवल पर जाएंगे यानी 6 to 8, ठीक है, तो इसका टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन 50%, ठीक है, साथ ही साथ फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि आपका BEd, BEd कोर्स चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग वही टेट एग्जाम देना होगा। टेट एग्जाम अगर हम लोग क्वालिफाई किए 60%, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपर प्राइमरी लेवल बोलते हैं। 1 to 5 जो था वो प्राइमरी लेवल, ये अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग BEd या DLED या DED करके भी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ जिस लेवल का टीचर बनना है उसी टाइप का हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है। मान लीजिए फिर हम लोग
हायर सेकेंडरी स्कूल में 11-12 का टीचर बनना है हम लोग को, तो इसके लिए आप लोगों को MA या M.Com या MSc की डिग्री चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट में स्पेशल। अगर MA M.Com MSc है, हम जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है उस सब्जेक्ट का हम लोग टीचर बन सकते हैं। ये अलग अलग स्टेट जो है अपना अपना हिसाब से एग्जाम लेती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग 11-12 में जा करके, लेकिन इसके लिए क्या लंबा डिग्री यानी कि HS कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, फिर मास्टर डिग्री कीजिए, फिर कंपटीशन एग्जाम दीजिए, फिर आप यहाँ आइएगा। जो लास्ट आता है वह है कॉलेज। जब हम लोग कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, डिग्री वही PG पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MA M.Com MSc, और एक एग्जाम देना पड़ता है हम लोगों को नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट का भी एग्जाम है, जैसे सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, बंगाल का अलग, झारखंड का अलग। तो इसको अगर हम लोग पास करते हैं, पास करने के बाद तब फिर हम लोग कॉलेज में जा पाएंगे। साथ ही साथ कॉलेज के टीचर के लिए, जिसको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, या प्रोफेसर, तो उसके लिए PhD की भी डिग्री चाहिए, रिसर्च, कोई एक सब्जेक्ट में रिसर्च, तब हम लोग कॉलेज में जा सकते हैं। यानी कि क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि टीचर बनने के लिए अपना क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्पेशल डिग्री चाहिए हम लोग को, प्रोफेशनल डिग्री, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग सैलरी क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम प्राइमरी लेवल पर ज्वाइन करें, ठीक है, तो प्राइमरी लेवल पे अभी सैलरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अदर स्टेट का अगर ले तो ये आपका 35 से 40 हज़ार सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, 1 to 5 में। अगर अपर में जाए, अपर प्राइमरी में, ठीक है, तो ये आपका 42 से लेकर के 50 तक हो सकता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग, ठीक है। 9, 10, 11, 12 में जाएंगे हम लोग तो उसका हो सकता है आपका 48 से लेकर के 60 के बीच में ये सैलरी होगा, हर साल इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वह जरूर आए, अच्छे टीचरों की भारत में कमी है, अच्छे टीचर बनिए। मेन जो कोर्स है, एक कोर्स है आपका NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो आपको प्राइमरी से पहले जो क्लासेज है उसके लिए PTT बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी D.Ed और D.LED ये आपका टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, B.Ed, ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। ये सब करने से आप फिर टीचर के लिए टेट एग्जाम देंगे, टेट पास होने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अभी जो कोर्स नया निकला है क्या है, B.Ed के साथ हम लोग BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं, अभी नया है ये। तो जनरली हम लोग D.Ed, D.LED या B.Ed करके भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है।